Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss the topic from class 10th, and the title of this topic is characteristics of a sound. तो आज हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 साउंड से एक लेक्चर जो है वो पढ़ना है और इस लेक्चर का नाम है characteristics of a sound. साउंड जो है उसके 3 characteristics हैं. एक है इसमें लाउडनेस ऑफ साउंड, और दूसरा है इसमें पिच ऑफ साउंड, और तीसरा है इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड. तो कैरेक्टरिस्टिक जो है अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो इसकी बुनियाद पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये साउंड मेल का है, ये साउंड फीमेल का है, ये साउंड छोटे बच्चे का है, ये साउंड जो है वो लेट सपोज हाई साउंड है, ये साउंड लो साउंड है, ये साउंड फेंट साउंड है. इसके अलावा ये साउंड जो है ये म्यूज़िकल साउंड है, ये साउंड पियानो का है, ये साउंड किसी गिटार का है. तो इन करेक्टरिस्टिक को जब हम पढ़ लेंगे तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं इन तीनों करेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर कि ये साउंड जो है ये किस चीज़ की है और ये हाई है या ये लो साउंड है. तो इसमें पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है आपका लाउडनेस ऑफ अ साउंड. लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? ये साउंड की एक करेक्टरिस्टिक है जो हमें क्या करती है, बताती है कि कौन सा साउंड लाउड है और कौन सा साउंड फेंट है. इधर मैं क्या लिख लूंगा, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच gives us the difference between faint sound and loud sound. या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि the characteristic of sound on the basis of which we can decide that which sound is faint and which sound is loud. लाउडनेस जो है वो साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो फेंट है, धीमी आवाज, और कौन सा साउंड जो है वो क्या है, लाउड साउंड है. अच्छा, अब ये जो लाउडनेस है ये खुद 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फैक्टर्स on which loudness depends. वो फैक्टर्स जिनके ऊपर लाउडनेस क्या करता है, डिपेंड करता है. उसमें पहला फैक्टर ये है कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी. एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर आपके पास कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, 2-3 वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसमें लाउड साउंड उसी का होगा जिसकी एरिया क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिवाइस है उसका एरिया इतना है और दूसरा डिवाइस है उसका एरिया इतना है. इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है. जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसको वाइब्रेट करेंगे तो ये कौन सा साउंड देगा, ये लाउड साउंड देगा. और इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे और ये वाइब्रेट होगा तो ये कौन सा साउंड देगा, फेंट साउंड देगा. अब इसी एरिया ने देखो डिसाइड किया कि कौन सा साउंड लाउड होगा और कौन सा साउंड क्या होगा, फेंट साउंड होगा. तो ये जो है साउंड की लाउडनेस की फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है.
अब इसके बाद दूसरी चीज़ है कि लाउडनेस जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। Loudness depends upon amplitude of vibrating body. लाउडनेस जो है वो एक बॉडी की एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने दो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और दोनों को आप क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो। जब आपने इसको वाइब्रेट किया तो इसका लेट सपोज जो एम्पलीट्यूड है वो इतना आ गया। जब आपने इसको वाइब्रेट किया तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इतना आ गया। मीन पोजीशन से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है xm, इसकी x1 है और इसकी क्या है, x2। देखिए अगर x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से, इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी साउंड क्या होगी, लाउड होगी, और इसकी साउंड क्या होगी, फेंट होगी। अब इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है और वो थर्ड पॉइंट क्या है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कि साउंड जो है वो जहां पे प्रोड्यूस हो रही है उसका जो सोर्स है उसके साथ कितना डिस्टेंस है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि लाउडनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है जो सोर्स ऑफ साउंड है, एक बंदा यहां पर खड़ा है और एक बंदा जो है वो यहां पर खड़ा है। तो ये बंदा जो है ये D1 डिस्टेंस के ऊपर है और ये D2 डिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप लोग देख लो D2 जो है वो ग्रेटर है D1 से, तो अगर D2 ग्रेटर है तो इसका जो L2 है लाउड साउंड वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये फेंट साउंड देगा। इस बंदे को कौन सा साउंड सुनाई देगा, फेंट, और इसको क्या होगा, लाउड होगा।